जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ जी। ठन गोपाल बना दिया ना। फिर से तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। तो गोलियां चलती रहेंगी तो रूडी जी से जवाब मांगिए। रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारा। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब एक बार फिर से सिंगापुर रवाना हो चुकी है। दरअसल सारण लोकसभा सीट से वह चुनाव लड़ी थी और चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पूरा लालू परिवार, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, खुद पूरा परिवार सारण लोकसभा सीट पर लगा हुआ था जोर तोड़ से। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से चुनाव जीत गए। और ऐसे में अब एक बार फिर से रोहिणी आचार्य सिंगापुर रवाना हो चुके हैं। दरअसल यह तस्वीरें पटना एयरपोर्ट की है, जहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। तो वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती रहेंगी तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इस पे क्या कहिएगा? तो देख लीजिए, हाँ, सच्चाई सामने आ गया ना। यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ जी। ठन गोपाल बना दिया ना। फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी कह रहे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहे हैं ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारा। तो आपने साफ तौर पर सुना, रोहिणी आचार्य का कहना है कि मैं जा रही हूँ और फिर से 10 दिन बाद वापस आऊंगी, बस अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ और उसके बाद फिर जो हमें वोट दिए हैं सारण की जनता, मैं उनके साथ रहूंगी, उनसे बातचीत करूंगी। हालांकि वह जाने से पहले यह कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की जनता को उन्होंने क्या दिया। ठन गोपाल एक बार फिर से झांसा दिया है। सच्चाई सामने आ गई। अब जनता तय करे कि उन्होंने भाजपा के कितने झूठे वादे किए थे, लेकिन क्या हुआ। बिहार की जनता भी बोल रही है कि हमें झुनझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, बड़ी बात कहते नजर आ रही है, चूंकि विभागों का बंटवारा हो चुका है और ऐसे में जिस तरीके से विभाग दिए गए हैं, चाहे वो सूक्ष्म लघु उद्योग विभाग हो, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे पंचायती राज हो, कई बड़े विभाग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तमाम, और उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि वह झुनझुना पकड़ा दिया गया। देखिए, आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वह तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है, उसके अनुसार अब एक बार फिर से रोहिणी आचार्य सिंगापुर रवाना हो चुके हैं। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।